जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अभी लास्ट वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को पढ़ रहे थे, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं और आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं आप सभी के बीच। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, गौतम 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस लौटता है। औसत चाल बताओ। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं अपने पास से करा रहा हूँ, 2016 में प्री में आया हुआ है और ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। करने का तरीका क्या है? देखिए एवरेज स्पीड का मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो भाई आने में और जाने में, भाई आया कितना 160 किलोमीटर ही चल के आया होगा और गया कितना 160 किलोमीटर ही चल के गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 332 किलोमीटर। भाई अब 332 हो गई, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या निकाल लूं, टाइम। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक कॉन्सेप्ट हमें क्या निकालना, टाइम निकालना। तो कैसे करके टाइम निकालेंगे? एक तो तरीका क्या है आपका टाइम निकालने का, आपको डिस्टेंस दी गई है, स्पीड दी गई है, इस तरह से आप टाइम निकालें। एक तरीका मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड का आपका रेशियो निकाल लीजिए। स्पीड का रेशियो क्या आएगा 32 और 40, इसका रेशियो निकालेंगे तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, क्या आएगा 4:5 आएगा। क्या आएगा 4:5 आएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 5:4। अब देखो ये 40 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी करेगी 160, ये 32 की स्पीड से 5 घंटे में कितनी करेगी 160। ठीक है, तो 5 और 4 का ही टाइम आ जाएगा, कितना 5 और 4, यानी टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा? तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 कितना 9 आवर। हमें क्या निकालना? एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज स्पीड पूरा लिख देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 320 बटे कितना हो जाएगा 9 आवर। क्या ये कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो इसको सीधे लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। इसको हम किस में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा 9 × 27, कितना बचा 5, 50 हो गया, 9 पंजे 45, 35 सही 5/9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी, ये बाबू क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए आपके पास क्या था, केवल डिस्टेंस दी गई, स्पीड दी गई है। टाइम निकालने का एक तरीका क्या था? एक तरीका था बेटा, यहां से डिस्टेंस दी गई है और यहां से स्पीड दी गई है, 160/132 करना था आपको। ठीक है, तो कैलकुलेशन टाइप था। लेकिन ये मेथड जो मैंने बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस क्या हो, मैं कांस्टेंट ले लूं बच्चा, अगर मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट ले लिया तो स्पीड जो होती है प्रोपोर्शनल होती है 1/t के, और यहीं से जो स्पीड का रेशियो का उसका रिवर्स रेशियो क्या होगा, टाइम का होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है 4:5, तो 5 क्या होगा, 5:4 क्या होगा, टाइम होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, 40 की स्पीड से 4 घंटे में 160, यानी 160 का मतलब 160 ही आ रहा है, तो यहां पर मुझे कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर यहां पर कोई डिस्टेंस चेंज आती तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती, लेकिन क्या है इस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन इजी आती है। तो ये क्या था, हमने टोटल टाइम निकाल लिया, फिर 5 और 4 का ही 9 आवर हुआ। 9 आवर को कितना 320 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करेगी, तो किस स्पीड से गई होगी 35 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर और 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की औसत चाल बताओ। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2016 में प्री में आया हुआ है। तो बेटा ये कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर क्या है, हमको डिस्टेंस दी गई है और टाइम दिया गया है, हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड S1 ले लेता हूं। S1 कितनी हो जाएगी? 80/2। चलिए पूरा आपको कराता हूं मैं। T1 लेता हूं मैं। T1 कितना है? 2 ओवर है। और D1 कितना है? D1 बच्चे 80 किलोमीटर है। इसी तरह से मैं क्या लेता हूं? T2 लेता हूं। मेरे पास 3 ओवर है। और D2 कितना है मेरे पास? 180 किलोमीटर है। यहां से मैं S2 निकालूंगा और यहां से मैं क्या निकालूंगा? S1 निकालूंगा बच्चा। S1 क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन हो जाएगा D/T। 80/2, 2 एकम 2 चौका, कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर ओवर। यहां से क्या आ जाएगा? S2 कितनी आ जाएगी? 180/3 = 60 किलोमीटर पर ओवर। ये मैंने स्पीड इसीलिए निकाल के दिखाई है कि स्पीड की कोई यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, एक आपने कथन सुना होगा, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। इसीलिए मैंने यहां पर स्पीड निकाली, लेकिन हमें एवरेज स्पीड बतानी। हमें क्या बताना था? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 180 और 80 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 180 + 80 और बटा टोटल टाइम 2 + 3। ये कितना हो गया? 260/5। 5 एकम 5 पंजे 25 और 5 दूना 10। तो ये 52 किलोमीटर पर ओवर इसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। ठीक है। यहां तक क्वेश्चन कराने का कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ आपको क्या है, स्पीड निकालना मैंने दिखाया था कि स्पीड अगर यहां पर पूछ लेता कि प्रत्येक दूरी में तय की गई चाल क्या थी, तो यहां पर S1 से कितनी थी? 40 किलोमीटर और S2 कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आया है, P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 पॉइंट हैं, एक P है और एक Q है, जो 27 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। 2 ट्रेन क्रमशः 24 किलोमीटर पर ओवर तथा 18 किलोमीटर पर ओवर की चाल से P तथा Q से अब एक ही दिशा में क्या है? एक ही दिशा में चलती है। यदि वे Q से भी आगे एक पॉइंट क्या है? R है, R पर मिलती हैं और वहां पर जाके क्या है? दोनों मीटअप करती हैं। QR तथा PR की दूरी बताओ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये क्या है? क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, ये क्या है? एसएससी सीजीएल 2012 टियर 2 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन मेंस में आया है। कैसे करेंगे? क्या लॉजिक होगा? सबसे पहले इसका फिगर आपके माइंड में बनना चाहिए। फिगर कैसे बनेगा? 2 स्थान हैं हमारे पास, एक P है और एक Q है। बेटा इनके बीच की दूरी हमसे दी गई है 27 किलोमीटर। अब Q से आगे कोई पॉइंट है क्या? R। क्या है? R। यहां पर जाके यहां से एक ट्रेन चली, यहां से क्या है? ट्रेन एक चली और एक ट्रेन यहां से चलती है। ठीक है। ये दोनों मीटअप करती हैं जाके कहां पे? ये दोनों यहां पर जाके क्या कर रही हैं? मीटअप कर रही हैं, दोनों मिल रही हैं इस तरह से। तो कितनी दूरी तय करने के बाद ये दोनों मिल रही? सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि ये P से Q तक जाने में इस ट्रेन को कितना समय लगा। जितना समय P
P से Q को जाने में लगेगा उतने समय में ये Q वाली ट्रेन R तक पहुंचेगी। समझ रहे या नहीं बात को? कहने का मतलब क्या है, अगर ये P से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन निकली है, ठीक है बाबू, और ये 1 घंटे में क्या करेगी, 24 किलोमीटर तय करेगी। यहां से कोई Q ट्रेन निकली है, Q ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये 1 घंटे में ये वाली कितनी करेगी, ये 18 किलोमीटर तय करेगी। कितनी करेगी, 18। लेकिन अगर मैं कहूं दोनों एक साथ चली हैं, ये 24 से चल रही, ये 18 से चल रही, तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप अंतर कहेंगे 6 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है, 6 किलोमीटर का अंतर है। और ये 6 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में, ये 6 किलोमीटर के अंतर से चल रही है। 6 किलोमीटर का क्या है, ये क्या आ जाएगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर का इसके क्या है, इनका डिफरेंस है इनकी स्पीड का, तभी ये एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। अगर बेटा ये भी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती, ये भी 18 किलोमीटर, तो ये कहीं एक दूसरे को पकड़ पाती, ये कभी एक दूसरे को नहीं पकड़ पाती। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये भी 18 से चल रही है, ये भी 18 से। जब आप दो लोग एक दूसरे के पीछे अगर दौड़ रहे हो, दोनों समान स्पीड से दौड़ोगे तो कभी पकड़ पाओगे नहीं ना। कब पकड़ पाओगे, जब एक आपसे स्लो होगा, ये दोनों में से एक क्या होगा, स्लो होगा, तभी आप एक दूसरे को पकड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। मैं जैसे सपोज दैट ये कोई बच्चा है और ये भाग रहा है, इसके आगे कोई एक चोर भाग रहा है, ये क्या है, चोर भाग रहा है। ये कितने, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ये क्या है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। और इनके बीच में जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर की। तो ये कितने घंटे में इसको पकड़ लेगा भाई, ये 10 की स्पीड से तो दौड़ ही रहा है, ये भी 10 की ना दौड़ के ये 10 + 5 से दौड़ रहा है। 10 को तो ये कैंसिल आउट कर रहा है, ये कितने ज्यादा से दौड़ रहा है, 5 किलोमीटर की ज्यादा से दौड़ रहा है। और कितने में दूरी तय करनी है इसके बीच में, इनके बीच में कितना डिफरेंस है दूरी का, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर और 5 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो कितने घंटे में पकड़ ली। इस चोर को भैया ये 2 घंटे में पकड़ के और क्या करेगा, लॉकअप में बंद कर देगा। तो सेम लॉजिक यहां पर लगेगा। क्या है, इन दोनों के भी, ये 18 से तो चल ही रही, लेकिन ये भी 18 से तो चल रही है, और कितने, 6 किलोमीटर से ज्यादा चल रही है। 6 किलोमीटर क्या, 18 से 18 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या, इस 27 जो इनके बीच की दूरी को है, ये कितने घंटे में तय करेगी। जितने घंटे में ये 27 किलोमीटर तय करेगी, ये Q वाली कहीं ना कहीं आगे निकल गई होगी। क्या होगी, ये आगे निकल गई होगी। ये 4 घंटे में इसने भी तो कोई ना कोई दूरी तय की होगी। तो वही समय में निकाल लेता हूं, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, दूरी कितनी है 27 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 6 की किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, आवर से आवर कैंसिल हो गया, तो ये कितनी आ जाएगी, सॉरी यहां पर ये क्या है, किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, स्पीड है बाबू। तो ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 3 दूना 6, 3 निम्मा 27, ये कितना आ जाएगा 9/4, सॉरी 9/2 आवर। ये 9/2 आवर में ये वाली P वाली ट्रेन कहां पर पहुंच जाएगी, तो ये Q पे पहुंच जाएगी। पकड़ नहीं पाई अभी नहीं पकड़ा इसने, लेकिन अब ये कहां पहुंच गई, ये तो Q पे पहुंच गई। अब ये Q वाली कहां पहुंचेगी, तो ये 4.5 घंटा ये भी तो चल रही होगी भाई, ये रुकी तो है नहीं, ये भी तो 4.5 घंटा में इसके द्वारा तय की गई दूरी। इसे Q ट्रेन ही ले लेता हूं, Q ट्रेन के द्वारा 9/2 आवर में चली दूरी। भाई कितने की स्पीड से चल रही है, तो दूरी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, 18 की स्पीड से कितने घंटे में, 9.5 घंटे में। तो 2 एकम 2 नेम, कितना आ जाएगा बटुआ बच्चा, ये आ जाएगा 81 किलोमीटर। यानी Q से R तक इसको पहुंचने में P वाली कहां पे आएगी, जब Q पे आएगी तो Q वाली कहां पे पहुंच जाएगी, R पे पहुंच जाएगी। तो ये R
कितनी दूरी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 81 किलोमीटर। और पी आर की, तो ये क्या आ जाएगी, ये क्यू आर की दूरी आ जाएगी, क्यू से आर तक की दूरी कितनी, 81 किलोमीटर। अगर मैं पी आर की दूरी की बात करूं तो पी आर की दूरी कितनी हो जाएगी, 81 और 27 कितनी आ जाएगी, 108 किलोमीटर। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये 4.5 घंटा ये चली है तो ये आर पे आई। अरे भैया ये वाली भी तो चल रही होगी, ये पी वाली भी तो 4.5 घंटा चलेगी, तो ये 4.5 घंटा में ये भी तो यहीं आ जाएगी, तभी तो इनका मीटअप होगा। तो ये था इसका आंसर, कितना, 81 किलोमीटर और 108 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 80 किलोमीटर की गति से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के बाद, क्या है बच्चा, 6 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती, मालगाड़ी की चाल बताओ। भाई क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ प्री में, ये क्या है, प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझना, एक बार फिर से मैं बढ़ रहा हूं। 80 किलोमीटर की गति से चल रही यात्री गाड़ी की स्पीड दी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। भाई 6 घंटा मालगाड़ी चल ली और उसके बाद क्या है, यात्री गाड़ी छूटी और 4 घंटे में क्या हुई, उससे आगे निकल गई। तो मालगाड़ी की चाल बताओ। भाई सबसे पहले तो मैं ये बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस कितनी आएगी। अगर यहां पर डिस्टेंस आपने निकाल ली, फिर ये देखो मालगाड़ी को टाइम कितना लग रहा है। अगर ये दो चीजें निकाल ली तो आप क्या करेंगे, स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे बड़े इजीली तरीके से। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, एक है, देखिए मेरे पास क्या क्या है, 2 ट्रेन है, ट्रेन लिख लिया मैंने यहां पर, और एक तरफ लिख लिया यात्री और एक तरफ लिख लिया माल। ठीक है, इसकी अगर स्पीड की बात करूं तो 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है मेरे को निकालनी है। अगर टाइम की बात करूं तो ये कितना, 4 आवर ले रही है। बच्चा ये कितना टाइम ले रही है, तो ये आप कहेंगे कितना टाइम ले रही, भैया 6 घंटा तो पहले यात्री गाड़ी से चली है, वो तो लेगी ही लेगी, प्लस जो 4 घंटा यात्री गाड़ी चली तो 4 घंटा ये भी तो चली होगी, तो ये कितना चली, टोटल 10 आवर चली। बस हो गया सवाल। कुछ लोग अब इसको बना रहे होंगे, कैसे, क्योंकि स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, यहां से डिस्टेंस आ जाएगी और ये टाइम पता है, तो यहां क्या कर देंगे, अब ये मालगाड़ी की क्या कर देंगे, आप स्पीड कैलकुलेट कर देंगे। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 80 की स्पीड से चली माल यात्री गाड़ी और 4 घंटे में डिस्टेंस कितनी कवर की है, जितनी मालगाड़ी ने की, यानी मालगाड़ी को उसने क्या किया है, पकड़ लिया है, 332 किलोमीटर, सॉरी 320 किलोमीटर। 8 चौका कितना होता है, 32, 0 का 0, 320 किलोमीटर। और ये 320 किलोमीटर कितने टाइम में, तो 10 आवर में। तो स्पीड कितनी आ जाएगी बाबू, स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 320 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितनी आ गई, 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। अब देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन में सबसे टफ क्या है कि टाइम, मालगाड़ी का समय निकालना। भाई 6 घंटे तो जब चली है मालगाड़ी अकेली, ठीक है, और 4 घंटा कब चली, जब यात्री गाड़ी भी उसके पीछे दौड़ रही है। यानी कि मतलब कहने का मेरा एक है, लॉजिक समझिए, यहां पर एक क्या है, पुलिस है
और यहां पर एक क्या है, चोर है। पहले कौन भागेगा? तो बच्चा पहले कौन भागेगा? पहले भागेगा चोर। चोर तो भाग रहा है और ये क्या है, 4 घंटे भाग लिया, भाग रहा। अब 4 घंटे बाद इस पुलिस को पता चलता है तो ये क्या करेगा, ये भी भागना शुरू करेगा। अब ये 4 घंटे के बाद भागा है ना, तो ये अगर 5 घंटे बाद पकड़ता है, 5 ओवर के बाद इसको पकड़ा है, तो कितने घंटे के बाद चोर पकड़ा गया? चोरी करने के कितने घंटे भैया? चोरी करने के बाद 4 घंटे तो ये भाग लिया अकेले, और 5 घंटा जब भागा जब पुलिस इसके पीछे पड़ी है। तो इस तरह से टोटल टाइम कितना लिया इसने लिया 9 घंटे। 5 + 4 के हिसाब से कितना आया, 9 घंटे। तो भाई यहां पर है कि 6 घंटा तो मालगाड़ी अकेले दौड़ ली, लेकिन 4 घंटे किसके साथ दौड़ी है? यात्री गाड़ी के आगे आगे भाग रही है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल टाइम कितना लिया इसने, 10 घंटे। और दूरी कितनी, दूरी जितनी यात्री गाड़ी ने 4 घंटे में कवर की, उतनी मालगाड़ी 10 घंटे में कर रही। तो स्पीड निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें किसी स्थान से 2 समांतर, अब समांतर क्या होता है, पैरेलल ट्रैकों पर समान दिशा में चलती हैं। देखिए सेम साइड चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 40 किलोमीटर पर आवर है। तो 45 मिनट के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी? भाई ए ट्रैक नंबर 1 ले लिया मैंने, ट्रैक 1, एक ट्रैक ले लिया 2। ये इस तरह से ट्रैक हैं बने हुए, और इन पर क्या है, ट्रेन दौड़ रही है। इन पर क्या है, ट्रेन दौड़ रही है। ठीक है, ये इस तरह से ये, तो ये क्या है, ट्रेन दौड़ रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी सी ट्रेन है बनी हुई। ये आपकी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है दोनों ट्रकों पे। तो ये समांतर दिशा में दौड़ रही हैं। अगर ये सपोज इस डायरेक्शन में जा रही तो इसको भी इसी डायरेक्शन में जाना है। दोनों समान दिशा में दौड़ रही हैं, और क्या कह रहा है कि 45 और 40। अगर इसकी मैं स्पीड की बात करूं तो ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, ये 40 किलोमीटर की पर स्पीड की आवर की स्पीड से दौड़ रही है। भाई एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये 40 से तो ये भी दौड़ रही है, लेकिन इस 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 से तो दौड़ेगी प्लस ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी दौड़ रही है पर आवर की स्पीड से। इस 40 किलोमीटर से इस 40 किलोमीटर के तो साथ दौड़ेगी। लेकिन अब ये क्या करेगी, ये वाली ट्रेन इस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही होगी, इसको छोड़ रखे, पीछे छोड़ के क्या होगी, आगे निकलेगी। कितनी स्पीड से? तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होगी, आगे निकलेगी बच्चा। और ये आगे निकलेगी इस स्पीड से कितने समय में? तो ये समय दिया है, और इस समय में क्या है, दूरी बतानी है। तो आपको स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर, और क्या टाइम दिया गया बच्चा, क्या दिया गया, टाइम दिया गया। टाइम कितना, 45 मिनट। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। ये क्या आ जाएगा बच्चा, ये मिनट में है तो इसको 60 से डिवाइड, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। ये आ जाएगा कितना, 5 तिया 15/4 क्या किलोमीटर। अगर इसको मैं डेसिमल में चेंज करूंगा तो डेसिमल में बच्चा आ जाएगा 4 तिया 12, कितना बचा 3, तो 4 सत्ते 28 और 2 बचा 4 पंजे 20, 3.75 किलोमीटर। यानी 45 मिनट में ये T1 पे, जो T1 ट्रैक पे जो दौड़ रही है ट्रेन, वो कितने आगे निकल जाएगी? तो आप कहेंगे 3.75 किलोमीटर क्या होगी, ये आगे होगी। अब बच्चा ये आगे क्यों होगी? तो सिंपल सा लॉजिक है, जो 45 वाली ट्रेन है
वो 40 की स्पीड से तो दौड़ेगी लेकिन 5 किलोमीटर स्पीड उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तभी तो वो आगे निकल रही होगी। इसकी क्या होगी स्पीड, ये 40 के बराबर ही है, ज्यादा है ही नहीं, तो ये क्या होगी, ये पीछे रह जाएगी इसकी, यानी 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 40 + 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 40 + 0, इसको मैंने लिख लिया 40 + 5। तो वही ये 0 का मतलब क्या हुआ, वो चल ही नहीं रही है ट्रेन, ये क्या 5 किलोमीटर स्पीड से क्या होगी, दौड़ रही होगी, तभी तो आगे निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3.75 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई तथा गाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। तो बच्चा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या क्या दिया है भाई, गाड़ी की लंबाई बतानी है और गाड़ी की चाल बतानी है। चाल किसमें, मीटर पर सेकंड, जबकि चाल दी हुई गई है। तो पहले मैं चाल को ही कन्वर्ट कर लेता हूं। देखिए स्पीड दी गई है मेरे पास, स्पीड कितनी है, स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। और दो चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या, जब यूनिट कन्वर्जन आपको बताया था स्पीड का स्टार्टिंग में, पहली वीडियो में, ये सारी चीजें आपको क्या है डिस्कस की गई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। क्या है, दो यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर और एक क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जब किलोमीटर से किस में जाएंगे, मीटर पर सेकंड में जाएंगे। बड़े से किस में जाएंगे, छोटे में जाएंगे। बड़े से किस में जाएंगे, छोटे में। तो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। और जब छोटे से किस में आएंगे, बड़े में आएंगे, तो 18/5 से गुणा करते हैं। बस ये। अब देखिए किलोमीटर से किस में जाएंगे, मीटर में, तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 9 दूना 18, 9 छक 54, 2 एकम 2 3, 3 × 5 इजिकल टू कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इसकी बच्चा स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन बचा हमारा, लंबाई बताओ। तो देखिए टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 8 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा, 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 15 × 8, तो ये कितनी आ जाएगी, 120 मीटर। और यही डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। यही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। क्यों, किसी खंबे को जब ट्रेन पार करती तो वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही होती, लेकिन अगर यहां पर प्लेटफॉर्म होता बच्चा, तो यहां पर ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही होती है ना। तो यहां पर लेकिन खंबा हो गया, या कोई आपका आदमी हो गया, या कोई, कहने को मीन्स कोई ऐसी चीज, पोल के, चाहे आपका बिजली का हो, चाहे आपका टेलीफोन का खंबा हो, किसी का भी खंबा हो, लेकिन खंबे की जो आप है चौड़ाई है, उसको आप क्या कर लेंगे, निगलेक्ट ले लेते हैं, नग्न मान लेते हैं। आदमी की या खंबे की, उसको हम क्या मान लेते हैं, नग्न मान लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, तो उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो उसमें क्या होती है, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर 45 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पार करती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। देखो बच्चा, अभी मैंने आपको बताया था, अगर कहीं प्लेटफॉर्म दिखे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी और ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और प्लेटफॉर्म को मैं P ले लेता हूं, तो इस डिस्टेंस को क्या करेगी, ट्रेन कवर करेगी। क्या करेगी, कवर करेगी। और कितने समय में कवर करेगी, तो आप कहेंगे 45 मिनट में, सॉरी 45 सेकेंड में। चलिए यहां पर ना लिखे, ये क्या आ गई, डिस्टेंस। टाइम कितना है हमारे पास, तो टाइम है 45 सेकेंड, यही है ना।
अब यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं, या तो आप स्पीड निकाल दो, क्योंकि डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, हम स्पीड ही निकाल सकते हैं बच्चा। और हमारे पास ऑलरेडी स्पीड दी भी गई है, दोनों स्पीड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। या फिर हम क्या करें, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल दे, तो हम डिस्टेंस ही निकालते हैं। तो हमारे पास स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चा क्या मैं यहां पर डायरेक्ट टाइम रख दूं, नहीं ना, पहले मैं इस स्पीड को किस में, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। तो क्या आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा, गुना 45। 9 दूना 18 और 9 पंजे 45, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजा 10। यहां से बच्चा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 गुना 5 गुना 5, 15 पना 75, 75 पंजा कितना होता है, तो 75 पंजा होता है 375। क्या आ जाएगी ये बच्चा, ये आ जाएगी मीटर। भाई ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैसी है, दोनों बराबर है, क्योंकि 30 किलोमीटर की चाल से प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रही है, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 120 प्लस प्लेटफॉर्म इजिकल टू 375। तो प्लेटफॉर्म इजिकल टू कितना आ जाएगा, 375 माइनस 120, तो ये कितना बचेगा बच्चा, ये बचेगा 255 मीटर। मीन्स प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 255 मीटर। यानी कि 255 मीटर प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 45 सेकंड में क्या करेगी, पार करेगी। अब देखिए प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ऐसा नहीं है, ये चीज मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि ये प्लेटफॉर्म है, सॉरी ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है बच्चा। जैसे ही यहां से ट्रेन घुसी, इसकी एंटर की, तो ट्रेन एंटर करने पे ये नहीं गुजरेगी प्लेटफॉर्म से। और ट्रेन का क्या हुआ, अगर यहां से ट्रेन ये गुजरी हो, इसका आगे वाला डिब्बा जो है निकल गया प्लेट, तो क्या आप इसे कह देंगे गुजर गई। भाई ट्रेन को कब कहते हैं आप कि ट्रेन निकल गई प्लेटफॉर्म से, भाई प्लेटफॉर्म को जब ही पार करती है, जब इसका लास्ट वाला डिब्बा इस तरह से होता है, ट्रेन पूरी निकल जाए, और लास्ट वाला डिब्बा क्या होगा, जब निकल रहा होगा, तब हम ट्रेन को क्या रहा, पूरी पार मानते। तो ट्रेन यहां से चली, तो यहां से जब शुरू हुई, तो उसने प्लेटफॉर्म के साथ साथ किया, अपनी दूरी को भी बच्चा क्या ही कवर किया है, तभी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जो ट्रेन की दूरी है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई, उस पूरी लंबाई को क्या है, ट्रेन पार करती है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस जो लेते हैं, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो 250 मीटर लंबे पुल को, अब देखिए यहां पर क्या बोल दिया उसने, पुल बोल दिया, पुल हो, सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, तो इन सबको पार करने के लिए ट्रेन इनकी लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी बच्चा पार करती है, कितने समय में पार करेगी। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर। एक खंबे को पार कर रही, खंबे को पार करने में टाइम कितना ले रही है, तो 12 सेकंड। बच्चे खंबे को पार करे या किसी आदमी को खड़े प्लेटफॉर्म पे पार करे, उनको पार करने में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। तो उसमें स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 150/12। किससे काटेंगे, तो आप 6 से काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कितना, 3 6 पंजे 30, 25/2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर किसे पार कर रही है, तो पुल को पार करने में लगा समय, पुल को पार करने में लगा समय कितना लगेगा बच्चा, भैया पुल को पार करने में दूरी कितनी चलेगी ट्रेन, तो जितना लंबा पुल है उस पुल के साथ साथ ट्रेन अपनी भी दूरी पार करेगी। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चा 400 मीटर। स्पीड क्या है, तो स्पीड 25/2 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 400 बटा 25 बटा 2। ये 2 कहाँ पहुंचेगा बच्चा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 400 बटा 25 गुना 2। 5 पंजी 25, 5 अट्ठे 40, 0 का 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा बच्चा 16 गुना 2 बराबर 32 सेकेंड। क्या आएगा 32 सेकेंड। तो 32 सेकेंड में क्या होगी, ये पुल को क्या कर देगी, ट्रेन पार कर देगी। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर से और दूसरा 3 किलोमीटर से। तो पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 व्यक्ति हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है बच्चा। क्या है, कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट डिस्टेंस होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का क्या होता है, 1/t क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। s जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा, तो स्पीड का क्या रेशियो बच्चा, स्पीड है 4 और 3 की, तो टाइम क्या होगा इसका रिवर्स हो जाएगा 3 और 4 का। कितना टाइम वो ज्यादा ले रहा है, तो 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, और 1 यूनिट की ये वैल्यू कितनी है, तो 30 मिनट है बच्चा। कितनी, तो एग्जैक्ट टाइम वो कितना ले रहा होगा, पहले वाले में वो कितना 90 मिनट लेगा अगर वो जब 4 की स्पीड से जाएगा, और 3 की स्पीड से जाएगा तो बच्चा 120 मिनट लेगा। 120 मिनट को इसको मैं कहूंगा 2 आवर लेगा, इसको मैं कहूंगा 1 आवर 30 मिनट लेगा। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। हमारे पास सब कुछ है बेटा, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम चाहे इससे डिस्टेंस निकालें चाहे इससे निकालें, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चा, तो स्पीड की बात करें आप 4 और 3 की है, तो भैया 4 ले ली, और टाइम 4 की स्पीड से वो उसे कितना टाइम लग रहा है, तो देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। 1.5 घंटे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/2। अब कुछ लोग सोचेंगे 3/2 कैसे लिख दिया, तो बच्चा देखिए ये कैसे लिखा मैंने, 1 आवर तो था ही था, प्लस 30 मिनट थी, तो प्लस 30 मिनट को मैंने ऐसे कर लिया चेंज, 3 2 जा 1 + 1/2, तो 2 बन जा 2, और ये 1 कितना हो गया 3/2 आवर। ठीक है, अब देखिए इसको 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कितनी दूरी आ गई, 2 3 जा 6 किलोमीटर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्यों नहीं कराई 2 आवर में, तो देखिए 2 आवर और 3 की स्पीड से जाएगा तो कितनी दूरी जाएगा बच्चा, 6 किलोमीटर ही जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।